दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व है। लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन में प्रसाद फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का, 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर। बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ, प्रयास करो। 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। इस दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है महाराज। क्यों नहीं मिलता महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीप दान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीप दान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से? तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा, देव दीपावली।
दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। 5 दिवसीय दीपावली के पूजन का एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाले 2 त्यौहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल हैं महाराज। पहला, श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्यौहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्यौहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा उसको कभी ना 7.5 लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है उसे ना कभी 7.5 सताता है ना कभी ढैया शनि सताता। मैं तुझे वर देता। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर, और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है,
उसी अलमारी उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से एक दिया मंदिर में रखिए, एक दिया पानी के स्थान पर रखिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और एक दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है। उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है। कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है। मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे 1.25 रुपये खर्च हो रहा, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा सा ले जाओ। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देवाधिदेव महादेव। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है? वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं? वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए? तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा,
तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप? तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं। छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिव, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन? पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वह आपको भोला मानता है, वह आपको भोला मानता है, वह आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूं। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या? नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत है नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप है, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे उंडेल की। ये हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहां भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नजदीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा। शिव कृपा।
गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जीजी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है। कहने लगी, गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा, जीजी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, नाथ मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया। राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूं। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुंचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं। कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला दयालु दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। एक पत्र है, मेरा नाम जानकी देवी, पति श्री बुद्धराम, शिव के अधीन होकर
शिव के अधीन, शिव की शरणागति ग्रहण करता शंकर की, हम शिव के अधीन होकर चले। क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटी और बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांबर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया। उससे पूछना कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछ रहे मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं, एक दिल लेकर, एक भाव लेकर जाते हैं। और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। जेब खाली है, फिर भी मना करते नहीं। मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहाँ देखा? में पानी है, वो धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहा है सूख जाएगा, अब डरने का विषय नहीं। शिव तत्व, कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है।